बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी ने अपने सफ़र का आगाज़ ओए नवाज शरीफ, ओए जरदारी, ओए फजलू से शुरू करके बिलाखिर ओए DGISI पर ख़त्म होने जा रहा है और नया सफ़र ओए न्याजी शुरू होने वाला है। इमरान जहां से गुजर रहा है और लॉन्ग मार्च जिस रास्ते से गुजर रहा है, अवाम गाड़ी चोर के नारे लगा रहे हैं। लॉन्ग मार्च से पहले फैसलवाड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इमरान के खतरनाक मकासद की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं कि इमरान किस मकसद के लिए लॉन्ग मार्च कर रहा है और किस तरह अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। फैसलवाड़ा ने दो खास गैर सियासी और 3 सांपों का जिक्र भी किया है और साथ कीड़े मकोड़ों के बारे में भी बताया है। 2 खास के बारे में तो बाखबर लोग वाडा के इशारे को समझ गए हैं और वो गैर सियासी हैं। सांपों के नाम भी मंजर आम पर आगे हैं। असद उमर, शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को डस रहे हैं, लेकिन खान समझ नहीं पा रहा, अवाम के इल्म में नहीं है कि इमरान खान के हर जलसे में शेख रशीद गिराओ जलाओ, मारो पीटो, वर्कर्स को उकसा रहा है और इमरान को कहता था निकलो, अभी नहीं निकलोगे तो कभी नहीं निकल पाओगे। और अपनी हर तकरीर में तहरीक इंसाफ के वर्कर को उकसाया है कि वो तोड़ फोड़ करें, मार कुटाई करें और सरकारी अमलाक को जलाएं। इमरान ने अरशद शरीफ की लाश से सियासी लॉन्ग मार्च का आगाज किया और अपने कंटेनर पर भी मरूम सहाफ़ी की तस्वीरें अवेजा करके हजूम बढ़ाने की चाल चली, लेकिन लाहौर से क्राउड इकट्ठा करने में इमरान खान बुरी तरह नाकाम रहा है। अरशद शरीफ के कत्ल को हुकूमत वक्त और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ने के बयानिए को लाहौर की अवाम ने लिबर्टी चौक में ही दफन कर दिया है। इमरान 2 दिन से GT रोड पर जलील और ख्वार हो रहा है, लेकिन हजूम इकट्ठा नहीं कर पा रहा और कंटेनर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान के सामने आपस में गुथम गुथा है। याद रखें फैसलवाड़ा को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया है। पहली कॉन्फ्रेंस में खूनी इनकलाब का सबूत अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक्स की सूरत में सामने आ चुका है। फैसलवाड़ा ने अभी वो तहरीक इंसाफ ही में थे, लॉन्ग मार्च से पहले जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें फैसलवाड़ा ने कहा था कि ये जो लॉन्ग मार्च इमरान खान कर रहे हैं इसके मकासद ठीक नहीं है और इसमें बहुत खून खराबा होना है। तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे और कहा जा रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसलवाड़ा से किसी एजेंसी ने करवाई है या किसी के कहने पर फैसलवाड़ा जो है वो तो अपनी इल्ज़ाम लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान पर। लेकिन अली अमीन गंडापुर की जो ऑडियो लीक्स हो गई है और वो मीडिया पर भी आ चुकी है, वो इस बात का सबूत है कि फैसलवाड़ा ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो ये लॉन्ग मार्च है इसमें खूनी जानों का ज़िया है और खून खराबा है। इसमें न्याजी को मजीद सियासी लाशों की ज़रूरत है। हालांकि बड़े देर से जो है वो इमरान खान लॉन्ग मार्च की रेट लगाई हुई थी, लेकिन वो
तारीख अनाउंस नहीं कर रहा था कि लॉन्ग मार्च कब करना है। अचानक जो है वो अरशद शरीफ का कत्ल हो गया और इमरान खान ने अपने लिए इसको कैश करने के लिए साथ ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया कि लॉन्ग मार्च करनी है। तो न्याजी के करीबी साथी जो हैं वो अलर्ट रहे। अरशद शरीफ की लाश के बयानिए से इमरान वो कुछ हासिल नहीं कर चुका, क्योंकि डीजी ISPR और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान के इस बयानियों को दफन कर दिया था, जिस पे वक्त हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट पे जो अरशद शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम इमरान खान ला रहा था, तो वो तो दफन हो गया है। लेकिन इसके करीबी साथी इमरान खान से होशियार रहे। अभी जो है ना, इमरान खान को लाशों की अशद ज़रूरत है और इक़्तिदार के लिए इमरान खान कुछ भी कर सकता है। तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद अभी फैसल वाडा ने अपनी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है और उसमें भी बहुत ज़्यादा फैसल वाडा ने इंकशाफ करने हैं और ख़ासकर जो PTI की क़यादत है और इमरान खान है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंकशाफ अवाम के सामने आने हैं और इमरान खान की सही तरीके से इमरान खान को अवाम के सामने फैसल वाडा ने एक्सपोज करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।